हरे कृष्णा। आखिर भगवान के भक्त निर्धन क्यों होते हैं? क्यों भगवान अपने भक्तों को गरीबी देते हैं, पैसा या धन नहीं देते? वो देते हैं तो बहुत ही कम और सीमित देते हैं। तो ये कथा मैं शुरू करूंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं दुर्गेश कृष्ण दास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हरे कृष्ण डिवोशन को। यदि आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो शुरू करते हैं हम कथा को। तो ये बात उस समय की है जब नारद मुनि ने भगवान से पूछ लिया कि है प्रभु, आपके भक्त निर्धन क्यों होते हैं, गरीब क्यों होते हैं? क्या आप अपने भक्तों पर कृपा नहीं करते? भगवान कहते हैं, नारद, मेरी कृपा को समझना बहुत कठिन है। चलो पृथ्वी पर चलते हैं। पृथ्वी पर भगवान और नारद मुनि दो साधु का रूप लेकर आए हैं। साधु का रूप लेकर आने के बाद सबसे पहले वो एक सेठ के घर जाते हैं। सेठ जी के घर जाकर कहते हैं, है सेठ, कृपया करके हम दोनों साधु को कुछ भिक्षा दें। सेठ इतना सुनते ही भड़क उठता है और चिल्लाता है, क्या तुम्हारे बाप का माल है? मैं जो भी मेहनत मैं करूं, मैं ही कमाऊं, मैं सब कुछ करूं और तुमको खिला दूं? ये क्या बात हुई? तुम लोगों के पास कुछ काम धंधा रहता नहीं है, भीख मांगने के लिए आ जाते हो। जाओ जाओ कहीं और जाके भीख मांगो। इतना सुनकर ही नारद मुनि भगवान से कहते हैं, प्रभु देखिए, इसने आपके भक्तों का और आपका, आपके भक्त यानी मैं, आपके भक्त का और आपका कितना निरादर किया है, इसको आप श्राप दे दीजिए। भगवान उसको वरदान देते हैं कि ये और अमीर हो जाए, इसको और धन संपन्न प्राप्त हो। नारद मुनि सोच में पड़ गए कि प्रभु क्या कर रहे हैं। अब भगवान यानी साधु दोनों भिक्षुक भगवान और नारद मुनि एक बुढ़िया के घर जाते हैं जिसके पास केवल एक गाय थी, एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और कुछ भी नहीं था। बुढ़िया ने जैसे ही देखा दो भिक्षुक आए, दो साधु आए, साधु ने कहा कि भिक्षाम देहि। तो बुढ़िया मैया जो थी वो फटाक से गाय का दूध लेकर आई और दोनों साधु को गाय का दूध दिया और कहा कि है साधु महात्मा, मेरे पास बस यही है, कृपया करके इसे ग्रहण कीजिए। नारद मुनि ने कहा कि प्रभु देखिए ना, ये बूढ़ी कितनी सेवा कर रही है आपकी, उसके पास कुछ नहीं है फिर भी दूध लेकर आई है गाय का। तो भगवान को कहते हैं नारद मुनि कि प्रभु आप इसे वरदान दीजिए कि इसके पास खूब धन हो। भगवान ने उसको श्राप दिया। भगवान ने कहा कि इसकी गाय मर जाए। नारद मुनि अब हैरान परेशान और सोच में पड़ गए कि प्रभु ये क्या कर रहे हो आप? प्रभु एक तरफ वो सेठ जिसने आपका अपमान किया, निरादर किया, आपके भक्त का अपमान किया, तिरस्कार किया, उसको आपने वरदान दे दिया कि वो सुख संपन्न रहे, उसके पास खूब धन हो। और यहाँ एक बूढ़ी मैया जिसने, जो गरीब है, निर्धन है, जिसको आपकी कृपा की आवश्यकता है, उसे आप श्राप दे रहे कि इसकी गाय मर जाए, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा, नारद मुनि, मैंने कहा था कि मेरी कृपा को समझ पाना बहुत कठिन है। अब ध्यान से सुनो। मैंने इस बुढ़िया को गाय के मरने का श्राप इसलिए दिया क्योंकि ये कुछ ही दिनों में मरने वाली है। अब क्योंकि कुछ ही दिनों में मरने वाली तो चिंतन करती है अपने गाय का कि मेरे जाने के बाद, यानी इसके जाने के बाद गाय का कौन ख्याल रखेगा, कौन ध्यान रखेगा। और चिंतन करते हुए यदि वो मरती तो यम यम वापि स्मरण भावम या तज्जन्ते कलेवरम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जैसे जैसे भाव को स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होगी, उसी भाव को प्राप्त हो जाओगे। इसे आने वाली जन्म में गाय की योनि मिल जाती नारद, ये मेरे धाम को नहीं आ पाती क्योंकि चिंतन इसका वहां लग जाता है। इसलिए मैंने इसकी गाय को मार दिया ताकि इसका चिंतन मुझ में लगे और ये मेरे धाम को आ सके। और ये बात सेठ की, तो सेठ को मैंने वरदान इसलिए दिया क्योंकि जब ये मरे तो इसका सारा चिंतन इसके धन की तरफ जाए कि मेरे धन का क्या होगा, मेरे धन को टेक केयर कौन करेगा, मेरी तिजोरी का ध्यान कौन रखेगा। और तब आने वाले जन्म में तिजोरी के नीचे ही सांप के रूप में पैदा होगा। तो भगवान की कृपा को समझ पाना बहुत मुश्किल है। भगवान अपने भक्तों पर अगर गरीबी देते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम सबसे गरीब या भक्त उनके सबसे गरीब हैं। भक्तों को सबसे बड़ा रत्न मिला है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसके अलावा हमारो धन श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो राधा नाम का धन है, राम नाम का रत्न है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा, इससे बड़ी कुछ और नहीं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हरे कृष्ण।